फकर यूसुफजई, आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, इस तरीके की जो भी इंसिडेंट होती हैं, आतंकी यहाँ पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से पूरी साजिश है, जो दाऊद का नेटवर्क है वो किस तरीके से काम कर रहा है, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, कुछ भी छिपा नहीं है। आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान को सबक लेने की ज़रूरत है? और जो बात यहाँ जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि देखिए अफगानिस्तान के हालात और भारत की ताकत में फ़र्क करना होगा पाकिस्तान को, हर किसी को एक नज़र से ना देखने की भूल करें। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हर किसी को एक नजर से नहीं देखना चाहिए, वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो या अफगानिस्तान हो। बल्कि मैं तो ये अपने लोगों से कहता हूं कि आप अफगानिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दें, वहां पे आप खामखा की इंटरफेरेंस करने की कोशिश ना करें यार, उनको अपना मुल्क है, उनको करने दे। बाकी बात रही, आप जो बात करें कि आज जो लोग पकड़े गए हैं आपके दाऊद इब्राहिम ग्रुप से या फिर आईएसआई का आप नाम ले रहे, तो ये दावे इस तरीके से हमारे यहाँ आईएसआई, हमारी जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो हमें यही बताती है। वहां पे भी इस किस्म के वाकयात जो आप हैं, आपका मीडिया है, हम यहाँ पे जर्नलिज्म करते हैं, आप वहां पे करते हैं हिंदुस्तान में, तो वहां पे भी इस तरह के दावे किए जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि एक चीज अगर एक दूसरे का मतलब कुछ करना है तो दोनों एक दूसरे को कह दें, आईएसआई भी और रॉ भी, कि भाई आप आमने सामने आ जाओ तो बात कर लेते हैं, बजाय इसके कि मतलब चुप चुप के वार करना। अगर ये कोई जो लोग पकड़े गए और खुदा न खास्ता अगर ये कोई मतलब मसला करते वहां पे, कहीं ब्लास्ट करते या जो भी करते, तो टेरर है, किसी आम लोगों को मारते, मेरे ख्याल में किसी को भी दुनिया में, इस दुनिया में किसी को भी इजाजत नहीं है कि किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर वहां के मासूम शहरियों को मारने की कोशिश करे या वहां पे टेरर फैलाए। अगर पाकिस्तान करता है वो भी नॉट एक्सेप्टेबल है, हिंदुस्तान करता है वो भी नॉट एक्सेप्टेबल है, अफगानिस्तान करता है वो भी नॉट एक्सेप्टेबल है। मेरे ख्याल में हम ये कम से कम ये 5 ममालिक तो हम बैठ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। अगर आपस में जो बात नहीं करता तो फिर यूनाइटेड नेशन का एक फोरम हमारे पास मौजूद है, हमें वहां जाना चाहिए। और अगर जो नहीं बैठता और जो अपनी बजाय इसके कि अपने कौम की हालत को बेहतर करे, वो इसी चक्कर में लगा हुआ है कि यार मैं दूसरे के आंगन में झांकूंगा और वहां पे कोई गड़बड़ फैलाऊंगा तो शायद उससे मेरी हालत अच्छी हो जाएगी, मेरे ख्याल में इससे किसी की हालत अच्छी नहीं हो सकती। साहब जहां पे बैठे हुए हैं, एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इकोनॉमी इस वक्त हमारी जिसे कहते हैं शदीद प्रेशर में है। सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल हमारा वो है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि लोगों के पास छत नहीं है, खाना नहीं है, बजाय इसके कि हम बंदे भिजवाएं यार हम अफगानिस्तान में ये कोई मतलब मारका असर कर लेंगे और हिंदुस्तान के अंदर ये कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये चीजें पुरानी हो गई, इससे कुछ नहीं होना, बल्कि मुल्क के ऊपर अगर फोकस करके इकोनॉमी बेहतर की जाए तो मेरे ख्याल में सारे मसाइल और खुद ब खुद हल हो सकते हैं। फकर यूसुफजई, आप पाकिस्तान के चुनिंदा सेंसिबल जर्नलिस्ट में से एक नजर आए जिन्होंने बड़ी बेबाकी से, ईमानदारी से वो बात कही जिस पर पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट को अपनी बात ईमानदारी से कहनी चाहिए।